नमस्कार दोस्तों, मैं अनु तो स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेव विद अनु। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला एवं भाषा परिचय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीएचटी की परीक्षा में हिंदी भाषा हमारे 100 नंबर का पेपर आने वाला है। तो किसी भी भाषा को जानने से पहले, जैसे हमें इंग्लिश की एबीसीडी जानने से पहले हम इंग्लिश का पूरा भाषा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे ही हिंदी की वर्णमाला को जानने से पहले हम हिंदी भाषा को पूरा अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। किसी भी भाषा की वर्णमाला या किसी भी भाषा का क, ख, ग, आ, अनार और किसी भी भाषा का बिल्कुल बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम आने वाले परीक्षाओं के जो भी सवाल आते हैं तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला एवं भाषा परिचय। तो इसे पढ़ने के साथ साथ जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम पूरा हम इसके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, हम उसे सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा चैप्टर और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस के पास आएंगे और सक्सेस हमारे करीब आएगी। तो शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला एवं भाषा परिचय। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के आधार पर स्वर और व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। स्वर वह होते हैं जो स्वतंत्र है, जो बिना किसी की सहायता से उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण के समय किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अहा। ये स्वर होते हैं। इन्हीं स्वर में होता है अहा, अंगा। तो स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें अहा होता है विसर्ग, अंग होता है अनुस्वार। इसको हम आयोगवाह कहते हैं। तो इसमें आयोगवाह की संख्या होती है 2 और स्वर की संख्या होती है 11। तो यदि आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 11, और वही अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2। अक्सर ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। वही व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं होती, व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे यदि हम व्यंजनों को बोलेंगे तो व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं क, तो हम क नहीं बोलते, क जमा अ ते होता है क, तो हम बोलते हैं का। तो इसमें हम बोलेंगे तो इसमें हमारे स्वर की ध्वनि आ रही है का। सेम ऐसे ख जमा अ, खा, ग जमा अ, ग, घ जमा। तो ये होते हैं व्यंजन, वो होते हैं जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है, तो उसे व्यंजन कहते हैं। जबकि स्वर एक स्वतंत्र है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। तो व्यंजनों की संख्या 40 है। इसमें हमारे स्वरों की संख्या हो गई 11, 2 अयोगव्याह, और व्यंजनों की संख्या हो गई हमारी 40। तो का वर्ण होता है, जैसे कि क वर्ग होता है क, ख, ग, घ, ड़। चा वर्ग च, छ, ज, झ, न। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग त, थ, द, ध, न। पा वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसमें इसे बोलते हैं हम लोग स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 25। वहीं आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4, जो कि होते हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, ह। वहीं संयुक्त व्यंजन होते हैं हम श, त्र, ज्ञ, त्र, और ये भी होते हैं 4। अर्धस्वर होते हैं हमारे 2। तो कुल मिला के व्यंजन होते हैं हमारे, व्यंजनों की संख्या 40, स्वर होते हैं हमारे 11, 2 अयोगव्याह। तो कुल मिला के हमारे, अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है, तो 53 वर्णों की संख्या 53 है। याद रखना, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है। तो हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा में हम बोलते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, जैसे मनुष्य है, ये बोल के अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है। 2 मनुष्य है, एक और ये हो गया 2। तो जब ये आपस में बातें कर रहे हैं तो ब स जो भी बोल रहे, तो जिसमें मनुष्य अपने विचार बोलकर व्यक्त करता है उसे हम बोलते हैं भाषा। और कभी-कभी हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों और भावों का आदान-प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा बोलते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा कहते हैं जिसमें मानव अपने विचारों का आदान-प्रदान बोलकर, लिखकर या पढ़कर करता है, उसे हम बोलते हैं भाषा। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मौखिक कि हम कुछ बोल रहे हैं, 2 मनुष्य हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, ब, स जो भी है, तो हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा मौखिक। तो वही अगर हम बात करते हैं कि लिखकर जब हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, मैंने अभी आपके सामने लिखा
नु। तो ये हो गया, मैंने आपके सामने अभी लिखा है, तो मैंने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करा है, तो ये हमारी भाषा का लिखित रूप हो गया। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप, एक होता है लिखित रूप। मौखिक रूप होता है जिसमें हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वहीं लिखित रूप होता है जिसमें मनुष्य लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो भाषा की मुख्य रूप से 4 इकाई होती है, एक होता है ध्वनि, दूसरा होता है वर्ण, तीसरा शब्द और पद। तो भाषा की 4 इकाई होती है। अब हम इसको वन बाय वन जानेंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो ध्वनि, ध्वनि वो होती है जो हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। मौखिक रूप में हम ध्वनि ध्वनि का प्रयोग करते हैं, जो भी हमारे मुख से आवाज निकल रही है वो ध्वनि कहलाती है, और मौखिक रूप में हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। वर्ण, वर्ण बोलते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वर्ण। जैसे क, च, ट, प आदि, ये होते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है, जैसे क, च, ट, प आदि। वहीं शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे क जमा म जमा ल क म ल, वैसे क जमा ल जमा म कलम। तो ये हो गया कलम। ये वर्णों के सार्थक समूह को, जब हम वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? वाक्यों में प्रयुक्त व्याकरणिक शब्द पद कहलाते हैं, जो व्याकरणिक तौर पर सही होते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा, तो वाक्य में प्रयुक्त ये व्याकरणिक शब्द है। वही होते हैं वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के मेल में जब एक पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वाक्य कहलाते हैं। जैसे आकांक्षा खेल रही है, इसे हमें पूरे वाक्य का भाव समझ आ गया कि क्या हो रहा है, कि आकांक्षा खेल रही है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। ये क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, और आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। वहीं अन्य कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है? तो हमें याद होना चाहिए कि अन्य भाषाएं मराठी, नेपाली, बंगाली, बांग्ला, लाइक प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब में सबको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। व्याकरण के कितने भेद होते हैं? व्याकरण के 4 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 भेद होते हैं। वहीं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम बोलते हैं तो कब कौन सा स्वर बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ह्रस्व स्वर जिसे बोलते हैं उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, लाइक अ, ई, उ। दीर्घ स्वर, हेक स्वर से दुगना समय लगता है, लाइक आ, ई, उ, ए। वही होता है प्लुत स्वर, इसमें उच्चारण से तिगुना समय लगता है, तो इसे हम बोलते हैं राम। तो ये हो गया हमारा प्लित स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। वहीं उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जिससे होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन च, ट, ट, ठ, प वर्ग, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन श, स, स, ह। तो आप जब भी ये शब्द बोलते हो तो उन शब्द को बोल के देखो कि लाइक हमारी जीभ किसको टच कर रही है। जैसे कि अगर हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं तो श बोलते हैं तो हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती है। वहीं स्पर्श व्यंजन मतलब च, क, ख, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जिसको आप बोलकर भी अपना परीक्षा में जो सवाल पूछा जाता है उसे आप सही कर सकते हो। स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, एक है घोष, दूसरा है अघोष। घोष देखो, ये सारे मैंने बहुत अपने हिसाब से मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, तो अपने अकॉर्डिंग बनाया है। तो घोष तो मैंने याद किया था, अंतिम 3 वर्ड होते हैं इसमें घोष में। जैसे कि घोष में होता है, घोष है हमारे 2 वर्ड, तो इसमें हम लिखेंगे 3। वहीं अघोष, घोष हमारा 3 है, तो इसमें 2 वर्ड होता है, तो रिवर्स में यूज करके वो करती हूँ। अब घोष में हम लोग यूज करते हैं अंतिम 3, ग, घ, ड़, ठ, द, ध, प, फ, ज, झ, म, न, ट, न, र, ल, व। वहीं अघोष में हम यूज करते हैं प्रथम 2, लाइक क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, श, स, ये सब अघोष है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में अधिकतर परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है अघोष के लिए। तो अघोष में हमें ये पता होना चाहिए कि अघोष स्वर में श, स, ह अघोष है। श, स, स ये 3 शब्द भी अघोष है। वही इस स्वतंत्र पे घोष अघोष हो गया। तो वही विभाजन का अन्य आधार, विभाजन पे हमने 2 आधार है, लाइक अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है, हम लोग पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण यूज करते हैं, जैसे क, ग, ड़, च, ज, ण, त, ड, ठ, द, फ, म। तो ऐसे हम 1, 3 और 5 यूज करते हैं। वहीं महाप्राण होता है, महाप्राण में हम 2 और 4 का यूज करते हैं, जैसे कि का हो गया पहला, वो नहीं करेंगे। खा हो गया दूसरा, तो हमने खा यूज किया। गा हो गया तीसरा, नहीं करेंगे। घा हो गया चौथा, तो हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम विभाजन के आधार पर करेंगे
अल्पप्राण और महाप्राण, तो महाप्राण में हम यूज़ करेंगे ख और घ। धन्यवाद।